अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेकंड ईयर पाक स्टडी। अब हम चैप्टर नंबर 3 इंतज़ामी निज़ाम। आज हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन के पहले कर चुके हैं, आज लॉन्ग क्वेश्चन की। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। देख लें, 7th लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने पेज नंबर मेंशन कर दी हैं किस किस पेज पर मौजूद हैं। सो एक एक क्वेश्चन को आकर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, 1973 के आइन के तहत वफाक के फ़राइज़ बयान करें। पेज नंबर 36 पर चलते हैं। पेज नंबर 36 पर आ चुके हैं। 1973 आइन के तहत वफाक सूबों का फ़राइज़, हमने सिर्फ वफाक के फ़राइज़ बयान करने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ। वफाक के फ़राइज़ मंदरजा झैल है। वफाक अपने तमाम फ़राइज़ सदर पाकिस्तान के नाम से इस्तेमाल करता है और वही तमाम फ़राइज़ तय करता है। वफाक के तमाम फ़राइज़ वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के ज़रिए से सर अंजाम पाते हैं। वफाक के तमाम फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए मजलिस शूरा पार्लियामेंट कवानीन बनाती है। वफाक यूनियन को कायम रखता है और अपनी तमाम इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वफाक अपनी तमाम इकाइयों को पॉलिसी साजी में मशवरा देता है और तमाम इत्तलात मुहैया करता है। वफाक मुल्क की मईशत को बहाल रखता है और टैक्स आयद करता है। वफाक अंदरूनी बैरूनी तजारत को मुनज़्ज़म करता है। वफाक अंदरूनी अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है और मुल्क की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वफाक अदालती निज़ाम कायम करता है और तमाम इकाइयों को इंसाफ मुहैया करता है। वफाक मुल्क के दफ़ा के लिए फ़ौज रखता है, ज़रूरत के वक्त जंग का ऐलान करता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और फ़राइज़ बयान करें। पेज नंबर 39 पर चलते हैं। पेज नंबर 39 पर आ चुके हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये मुकम्मल करेंगे, यहाँ तक हम इसको मुकम्मल कर देंगे। सो मैं इसको रीड भी करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009 में शुमाली इलाका जात को गिलगित बल्तिस्तान का नाम देकर महदूद खुद मुख्तारी दी। कानून साज असम्बली कायम करके इसके इलेक्शन करवाए और गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल कायम की गई। इसका ढांचा मंदरजा झैल है। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के अरकान की कुल तादाद 12 हैं, जिसमें 6 अरकान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामज़द करता है। 6 अरकान का इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली करती है। यह एक इंतज़ामी इदारा है। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। इसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हुए हैं, वो भी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। गवर्नर सूबे का आइनी सरबराह होता है। इसका तकर्र हुकूमत पाकिस्तान करती है। हुकूमत ही की स्वाबदीद पर अपना ओहदा कायम रख सकता है। वज़ीर आला इंतज़ामिया का सरबराह होता है, जिसका इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली का राय से करती है। उस असम्बली में कायदे-ए-ईमान और अपनी काबीना का सरबराह होता है। कानून साज असम्बली। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली एक ईवान पर मुश्तमिल है और इसके 33 अरकान हैं, जिनमें 24 बहरास मुंतखब करदा, 6 ख़वातीन और 3 टेक्नोक्रेट होते हैं। कानून साज असम्बली अपने अरकान में से वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करती है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक़ हर किस्म की कानून साजी करती है। अदलिया। गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया चीफ़ कोर्ट और सुप्रीम अपील कोर्ट पर मुश्तमिल होती है। अब चीफ़ कोर्ट आ गया। चीफ़ कोर्ट को 2009 के सदारती हुक्म के तहत इख्तियार दिए गए हैं। इसको चीफ़ कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं। ये तमाम रीजन की अपीलों पर समाअत करती है। इसका दर्जा हाई कोर्ट के बराबर है। इसके फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम अपील कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम अपील कोर्ट एक चीफ जज और 2 जजों पर मुश्तमिल है, जिनका तकर्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3 साल के लिए करता है। इसका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के बराबर है और चीफ कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों का फैसला करती है। जहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, वफाकी सूबाई हुकूमतों के ताल्लुक़ की नौयत का तज्ज़िया करें। पेज नंबर 40 पर चलते हैं, जहाँ पर इसका जवाब देखते हैं। पेज नंबर 40 पर आ चुके हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताल्लुकात की नौयत, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये मुकम्मल लिखना है और यहाँ तक ये भी आप वफाक और सूबों में देगा ताल्लुकात, यहाँ तक नहीं करना क्योंकि ये छोटा हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ तक आपने मज़ीद यहाँ तक करना है, ये हम कर सकते हैं। मैं आपको रीड भी कहता हूँ। पाकिस्तान एक वफाकी पार्लियामानी जमहूरिया है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। 1973 आइन के आर्टिकल 147 और 159 वफाकी सूबाई हुकूमतों के ताल्लुकात की नौयत को वाज़ा करते हैं। अब मुश्तरका मफादात कौंसिल। मुश्तरका मफादात की कौंसिल वज़ीर आज़म, तमाम वज़ीर आला और 3 वफाकी वज़ीर जिनको वफाकी हुकूमत नामज़द करे पर मुश्तमिल होती है, जो वफाकी सूबाई हुकूमतों के दरमियान जगहों को निपटाती है और वसाइल को तकसीम करती है। NFC अवार्ड का जायज़ा करती है। अगर किसी सूबाई हुकूमत को कौंसिल के फैसलों पर एतराज़ हो तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेज सकती है। अगर पानी की तकसीम पर झगड़ा हो तो केस मुश्तरका मफादात की कौंसिल के पास हल के लिए भेजा जाता है। अगर फिर भी मसला हल ना हो सके तो सदर को कमीशन बनाने का अख्तियार होता है, जो इस मसले को हल करता है।
नेशनल इकनॉमिक कौंसिल, सदर पाकिस्तान को नेशनल इकनॉमिक कौंसिल बनाने का इख्तियार होता है। वज़ीर-ए-आज़म इस कौंसिल का चेयरमैन और तमाम सूबाई वज़ीर-ए-आला इसके मेंबर होते हैं, जो मुल्क की माशी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और वफाकी सूबाई हुकूमतों को मुनासिब कदम उठाने की हदायत करते हैं, जो माशरती और तजारती पॉलिसियाँ मरतब करते हैं। कौमी सलामती कौंसिल की सदारत वज़ीर-ए-आज़म करता है, जो तमाम मुल्क बेशमूल सूबों की सलामती के मामला देखती है और मुल्क की सलामती की पॉलिसियाँ मरतब करती है, जिस पर अमल दरामद करना वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर लाजम है। अब ये भी कर लें, वफाकी सूबों में दीगर ताल्लुकात आइन के आर्टिकल 147 के 147 के मुताबिक कोई सूबाई हुकूमत अपना इख्तियार वफाकी हुकूमत या वफाकी दायरा को सौंप सकती है। वफाकी हुकूमत या वफाकी दायरा वो इख्तियार इस्तेमाल करता है बशर्ते के 6 दिन के अंदर मुतल्लिका सूबाई असम्बली इसकी तौसीक करे। इस तरह वफाकी हुकूमत भी अपना इख्तियार सूबाई हुकूमतों को सौंप सकती है बशर्ते के सूबाई हुकूमत इसकी मंजूरी दे दें। आइन के आर्टिकल 148 के मुताबिक सूबों के इंतजामी इख्तियारात वफाकी हुकूमत इस्तेमाल करती है बशर्ते के सूबाई हुकूमतों के मफाद के खिलाफ न हो। अब आइन के आर्टिकल 149 के मुताबिक सूबाई हुकूमतें इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करती हैं बशर्ते के वफाकी हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात से टकराव न हो। आइन के आर्टिकल 151 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में तजारती सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर सरअंजाम पा सकती हैं, इनमें सूबाई हुकूमतें कोई रखना नहीं डाल सकती। मजलिस शुरा पार्लियामेंट आज़ाद तजारती पॉलिसी मरतब कर सकती है और टैक्स लागू कर सकती है, जो कि तमाम सूबों में यकसा लागू होते हैं। आइन के आर्टिकल 152 के मुताबिक वफाकी हुकूमत तमाम सूबों में कौमी मनसूबों के लिए ज़मीन हासिल कर सकती है, जिसमें सूबाई हुकूमतें मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन के आर्टिकल 159 के मुताबिक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को रेडियो और टीवी के चैनल लगाने से इनकार नहीं कर सकती, मगर ऐसी सूरत में सिर्फ हुकूमत अपनी शिकायत ऐड कर सकती है। यहाँ तक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबाई मकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात को वाज़ह करें। पेज नंबर 42 पर चलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करना है सूबाई मकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात, ये मुकम्मल करना है। यहाँ तक हमने करना है, ठीक है। मैं इसको रीड करके बताता हूँ। 1973 की आइन की शिक 140A के तहत पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस शिक के मुताबिक हर सूबाई हुकूमत के लिए लाजम है कि वो मकामी हुकूमतें कायम करे और इनमें सियासी, इंतज़ामी और माशी इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ तकसीम करे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अगस्त 2001 में सदारती हुक्म के तहत मकामी हुकूमतें कायम की गईं और सियासी, इंतज़ामी, माशी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुतक़ल किए गए ताकि आम शहरी को ज़रूरी खदमात के ज़माने में बाख्तियार बना सकें। आप इस पॉइंट के रीड भी कर सकते हैं, ये MCQs में भी आ सकते हैं। मकामी हुकूमतों के निज़ाम में वफाकी हुकूमत के इख्तियारात में यूँ के तू हैं, जो कि जबकि सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों को मकामी हुकूमतों में तकसीम किया गया। इस निज़ाम के तहत कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज़िला मजिस्ट्रेट के अहदों को ख़त्म करके इख्तियारात नाज़म के हवाले किए गए, नाज़म नायब के। हालांकि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ज़िला मजिस्ट्रेट सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों के तौर पर काम कर रहे थे। इस तज़ील इंतज़ामिया पर सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को कंट्रोल हासिल हो गया। इख्तियारात की तकसीम के मनसूबा के तहत सूबाई हुकूमतों ने अपने इख्तियारात मकामी हुकूमतों को तफवीज़ किए थे, इसलिए सूबाई हुकूमतों को मकामी हुकूमतें मौसूल करने का इख्तियार हासिल था, जिन्हें अपना इख्तियारात वापस भी ले सकती थी। मकामी हुकूमतों को अपने वसाइल बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने या टैक्स में इजाफा करने की इजाज़त भी सूबाई हुकूमतों से लेनी पड़ती थी। इस तरह मकामी हुकूमतों में अहम अहदों पर अफसरान का तकर्र भी सूबाई हुकूमतें किया करती थीं। इख्तियार की तकसीम के मनसूबे के तहत कोई ज़िली हुकूमत ऐसी ना थी जो खुद मुख्तियार हो या जिस पर सूबाई हुकूमत को इख्तियार हासिल ना हो, इसलिए जल्द ही मकामी हुकूमतों को ख़त्म कर दिया गया और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ज़िले मजिस्ट्रेट के अहदे बहाल कर दिए गए और तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को वापस कर दिए गए। इख्तियार की तकसीम के मनसूबे में ज़िली नाज़म का किरदार भी बड़ा अहम था। वो किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता था, इसलिए वो फ़ंड की तकसीम में भी अपनी जमात की मर्ज़ी से करता था। इससे मकामी हुकूमतों पर बुरे असरात मरतब हुए। अगर सूबे में मुख्तलिफ सियासी जमात की हुकूमतें होती तो ज़िली नाज़म अपना काम जारी न रख सकता था और मजबूरन से मुस्तफ़ा होना पड़ता। इख्तियारात की तकसीम के मनसूबा के तहत ज़िली पुलिस अफसरान का तकर्र भी सूबाई हुकूमतें क्या करती थीं और अफसरान को कभी ये तौसर ना दिया गया कि वो मकामी हुकूमतों के मुलाजमीन हैं और ना उनको मकामी हुकूमतों के अहकामात मानने के लिए मजबूर किया गया। इनके तबादला का इख्तियार भी सूबाई हुकूमतों के पास था, लिहाजा वो सूबाई हुकूमतों के वफादार के तौर पर काम करते रहे। जून 2005 में मकामी हुकूमतों के निज़ाम में तब्दीली लाई गई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात सूबों को दिए गए। वज़ीर आला तमाम इख्तियारात का हामिल हो गया और उसे ज़िली नाज़म या ज़िली हुकूमत की तजावीज़ को मुस्तरद करने और ज़िली नाज़म को हटाने का इख्तियार भी हासिल हो गया।
इन तब्दीलियों के साथ सूबाई हुकूमतें सूबाई वसाइल मकामी हुकूमतों में तकसीम करने की पाबंद ना रहीं, जबकि मकामी हुकूमतों को अपने मनसूबे मुकम्मल करने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत होती थी। वसाइल ना होने की वजह से मकामी हुकूमतों के मनसूबे धरे के धरे रह जाते थे। इख्तियार की तकसीम के मनसूबों के तहत बहुत से महकमे ज़िली हुकूमतों के हवाले नहीं किए गए, मसलन पुलिस का महकमा और ज़राअत का महकमा, जिससे मकामी सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियार की खींचातानी शुरू हो गई और उनके बाहमी ताल्लुकात ख़राब हो गए। दरअसल दोनों हुकूमतें मिलकर कोई काम करने के लिए तैयार न थीं, जहाँ तक मुकम्मल हुआ। हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सूबों के फ़राइज़ का जायज़ा लें। पहले सवाल था ना वफाक के फ़राइज़ क्या हैं, उसी टॉपिक पेज नंबर 37 पर चलते हैं। अब सूबों के फ़राइज़ का जायज़ा लेना है। सूबों के फ़राइज़ यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक ये मुकम्मल हो जाएगा क्वेश्चन। सूबे अपने तमाम फ़राइज़ गवर्नर के नाम से इस्तेमाल करते हैं और वही सूबे के तमाम अमूर तय करता है। सूबे अपने तमाम इख्तियारात वज़ीर आला और उसकी काबीना के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। सूबाई फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बलियाँ कानून कवानीन बनाती हैं। सूबे अंदरूनी अमन व अमान के ज़िम्मेदार होते हैं। सूबे माशरती खदमात, तलीम, सेहत, समाजी तरक्की के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सूबे माशी तरक्की के लिए ज़राअत और आबपाशी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और सड़कें वगैरह बनाते हैं। सूबे सूबाई इंतज़ामी अमूर के ज़िम्मेदार होते हैं, उनको बेहतर बनाते हैं। सूबे सूबाई खजाना के निज़ाम को चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं। सूबे मकामी हुकूमतें कायम करते हैं, उनको बहाल रखते हैं। सूबे गुर्बत में कमी के भी ज़िम्मेदार होते हैं। सूबे वफाक के साथ ताउन करने के फ़राइज़ से अंजाम देते हैं, जहाँ तक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ज़िली या तहसील कौंसिल के फ़राइज़ बयान करें। पेज नंबर 45 पर चलते हैं। ज़िली या तहसील कौंसिल का फ़राइज़ हैं, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक ये मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको रीड करते हैं। बाइलाज और टैक्सों की मंजूरी देना और सालाना बजट मंजूर करना और लागू करना। शहरियों में फलाही कामों माशरती इस्लाह का जज्बा पैदा करना। ज़िला या तहसील के अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लेना। अवामी सड़कों रास्तों से तजावज़ात हटाना और रोशनी का बंदोबस्त करना। मवेशी मंडियाँ, अवामी मेले मुनक़द करना, खेलों का बंदोबस्त करना। तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़ला और दीगर कुदरती आफ़ात की सूरत में लोगों की मदद करना। यतीमों, बेवाओं, नादार मज़दूर लोगों की मदद करना। दही इलाकों में पीने के पानी और खेतों में पानी मुहैया करने के लिए यूनियन कौंसिल की मदद करना। पुलों, देगी, अवामी इमारतों की तमीर करना। सनद, ज़राअत और तजारती मार्केटों के लिए ज़मीन मुहैया करना। ज़िले की तरक्की के लिए दीगर सरगर्मियाँ अंजाम देना। यहाँ तक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फ़राइज़ वाज़ह करें। पेज नंबर 46 पर चलते हैं। पेज 46 पर आ चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फ़राइज़ यहाँ से लेकर ये मुकम्मल करना है, यहाँ तक ये टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर 46 पर तो इसके 14 पॉइंट ये पढ़ते हैं। ज़मीन के मंसूबे, माहौलियात के मंसूबे और शाही मंसूबों की मंजूरी देना। कवानीन और बाइलाज़ की मंजूरी देना और इनको लागू करना। रिहायशी कॉलोनियाँ, मार्केटें, सड़कें, अवामी मफादात के मंसूबे बनाना और लागू करना। अवामी ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करना। पुल, फ्लाई ओवर, अंडर पास बनाना और बहाल रखना। इलाके को खूबसूरत बनाना और बहाल रखना। पीने के पानी के ज़खायर बनाना, बहाल रखना। गंदे पानी के अखराज का बंदोबस्त करना। सनत, ज़राअत और मार्केटों के लिए जगह मुहैया करना। पार्क बनाना और उन्हें बहाल रखना। ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना। म्यूनसिपल कवानीन और बाई लॉज बनाना और लागू करना। शहरी इलाकों में सड़कों रास्तों से तजावज़ात हटाना और माहौलियात को बहाल रखना। लाइब्रेरियाँ, अजायब गाह, मसवरी के मराकज़ कायम करना, बहाल रखना। बजट बनाना और मंजूर करना, मनसूबे बनाना, उनके लिए हुकूम फराहम करना। टैक्सों फीसों की मंजूरी देना और वसूल करना। खेलों का बंदोबस्त करना। सकाफ़ती मेलों और मवेशी मंडियों को मुनक़द करने के लिए बंदोबस्त करना। हर किस्म के लाइसेंस, परमिट और इजाज़तनामे जारी करना। बेवाओं, यतीमों, मज़दूरों, कुदरती आफ़ात के मुतासिरीन की मदद करना। म्यूनसिपल कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देना। यहाँ तक मुकम्मल हुआ ये चैप्टर, ठीक है। 7 के 7 लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।